पाप और पतन को प्रश्रय न दें। पाप की अवहेलना न करो। छोटा सा बिच्छू अपने डंक से तिलमिला देने वाली पीड़ा उत्पन्न कर सकता है। पाप का प्रश्रय बिच्छू पालने के समान है। मन में पाप प्रलोभन को पालने से कभी भी भयंकर विपत्ति टूट पड़ने की आशंका बनी रहेगी। आग की छोटी सी चिंगारी विशाल वन को जलाकर खाक कर देने वाली दावानल बन सकती है। पाप प्रवृत्ति की चिंगारी कार्यान्वित तो होती नहीं, मन में भीतर छिपी पड़ी है, उससे क्या हानि, ऐसा सोचकर उसे उपेक्षापूर्वक प्रश्रय नहीं दिए रहना चाहिए। उसका संचय कभी भी विस्फोटक परिणाम प्रस्तुत कर सकता है। धर्म बंधनों से बंध हुआ मन ही बड़ी कठिनाई से काबू में रह पाता है। यदि उसे उच्छृंखल छोड़ दिया जाए तो तोड़ फोड़ के ऐसे विग्रह खड़े कर देगा जो पीछे संभालने पर भी न संभल सकेंगे। उच्छृंखल मन पानी के प्रवाह की तरह है, जिसकी सहज मति नीचे की ओर ही होती है। पानी जब भी बहेगा ढलान और नीचाई की ओर अपना रास्ता बनावेगा। मन पर यदि कोई बंधन न रहे, उसे जिधर भी चाहे उधर चलने की छूट मिल जाए तो फिर निर्बाध गति से वह पतन की ओर ही बहेगा। पतन का परिणाम विनाश के अतिरिक्त अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। हिमालय से उतरते उतरते गंगा खारे समुद्र में जा मिलती है और उसका निर्मल जल कड़वा, चिपचिपा, गाढ़ा और घिनौना बन जाता है। पाप का अंकुर जब भी मन में उगा दिखाई पड़े, उसे तत्काल उखाड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। देर तक उसे पलने देने से विषाणुओं की तरह वह इतना बढ़ता और पनपता रहेगा कि सारा जीवन ही उसकी लपेट में आ जाएगा। देर तक उसे पलने देने से विषाणुओं की तरह वह इतना बढ़ता और पनपता रहेगा कि सारा जीवन ही उसकी लपेट में आ जाएगा। क्षय के रोग कीटाणु आरंभ में थोड़ी ही संख्या में प्रवेश करते हैं, पर पीछे वे पूरे शरीर पर अधिकार कर लेते हैं और प्राण लेकर ही हटते हैं। पाप को थोड़ा भी प्रश्रय मिलने लगे तो समझना चाहिए कि विनाश की विभीषिका ने अपनी जड़ जमानी आरंभ कर दी है और अंधकारमय भविष्य का आधार बन गया। मन को कुमार्ग से रोकना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जो यह कर सका, उसके लिए अन्य कठिन कार्यों को कर सकना सरल सिद्ध होगा। हम घिनौना जीवन न जिएं, पतन को सहन न करें, उस दिशा में कदम न बढ़ाएं जिस पर चलते हुए भविष्य में पश्चाताप करना पड़े। श्रेष्ठ जीवन के प्रति आस्था रखें और उसी स्तर की नीति अपनाकर अपनी रीति नीति का निर्धारण करें। धुआं देकर सुलगती हुई आग जैसी घुटन उत्पन्न करने की अपेक्षा थोड़ा समय प्रकाश और ज्योति देकर बुझ जाने वाली अग्नि सराहनीय है। अपने लिए पतन और दूसरों के लिए घुटन उत्पन्न करने वाली जिंदगी जीना निरर्थक है। भले ही थोड़े दिन जिएं, भले ही अभावग्रस्त रहें, पर जीवन का स्वरूप ज्योतिर्मय ही होना चाहिए। पाप की कालिमा को उसमें स्थान नहीं ही मिलना चाहिए। निरर्थक वस्तुएं बड़ी मात्रा में संचय कर लेने की अपेक्षा बुद्धिमानी इसमें है कि बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह किया जाए, भले ही वह थोड़ी ही मात्रा में क्यों न हो। अधर्म उपार्जित संपदा की अपेक्षा अभावग्रस्त रहना उत्तम है। अनाचार अपनाकर बहुत दिन जीने की अपेक्षा यह अच्छा है कि नीति युक्त रहकर छोटी और हल्की जिंदगी जी ली जाए। जल्दी और अधिक कमाने के लिए अनीति की आतुरता अनुपयुक्त है। अधिक उपभोग और अहंकारी वैभव पाने की लालसा से पाप प्रवृत्ति अपनाने के लिए तत्पर होना अबुद्धिमता पूर्ण है। पाप का प्रारंभिक स्वरूप आकर्षक भर लगता है, पर उसे पकड़ने पर विषैले सर्प के साथ खेलने जैसी दुर्गति ही होती है। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति, जुलाई 1974। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।